चलो स्टार्ट। सर का केमिस्ट्री टीचर सर। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या क्या लिमिटेशंस था, अच्छे से समझना लो। बोहर मॉडल ऑफ लिमिटेशंस ओनली अप्लाई था, इन्होंने बोला था बोहर मॉडल ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली अप्लाइड ऑन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। मतलब इनके अनुसार से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे लेवल वाले इलेक्ट्रॉन पे जाता है तो वो स्पेक्ट्रम एक सिंगल स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन हमने देखा पावरफुल माइक्रोस्कोप से तो ये सिंगल में भी कई सारे लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी इन्होंने फुली डिफाइंड नहीं कर पाया। ओनली ऐसे एटम का इन्होंने डिफाइन किया था जिसके अंदर सिंगल ही इलेक्ट्रॉन हो, मल्टीपल वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं डिफाइन कर पाया था। The Bohr model of atom cannot explain on the more than one electron वाले line of spectrum। बात समझ में आया? दूसरा, it can also not define the consist of single line of spectrum in number line of spectrum। जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये सिंगल कई सारे नंबर ऑफ सिंगल से कंसिस्ट है, उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। बात समझ में आई? पहला पॉइंट्स क्या है, नोट कर लो। पहला पॉइंट्स लिखो, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट्स, द बोहर मॉडल ऑफ एटम does not define line of a spectrum of atom containing more than one electron are called मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई बाबू? समझ में आई? दूसरा हाँ कह रहे थे कि बोहर वही एटम का बता पाए थे जिसका एक इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से जब हीट देते हैं तो दूसरे लेवल पे जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये बोलते हैं कि सिंगल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन एक्चुअल में पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये सिंगल लाइन कई सारे अंदर में छोटे छोटे लाइन से कंसिस्ट है। बात समझ में आया? बोलो। हाँ, हाइड्रोजन एटम का एग्जैक्ट बढ़िया से बता पाए थे और किसी ने और बताए थे, लेकिन एग्जैक्ट उसकी डिटेल नहीं बता पाए थे। एन का नंबर तो दे दी थी, एन बढ़ाओगे तो होते जाएगा, लेकिन और सारे एटम के लिए नहीं बता पाए थे। वो केवल हाइड्रोजन के लिए बता कि हाइड्रोजन पहला में भी जा सकता है, दूसरा से में भी जा सकता है, तीसरा में भी जा सकता है, लेकिन वह एटम जिसके अंदर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते होंगे उनके लिए इनकी थ्योरी फेल हो जा रही थी। समझ में आया? हाँ बोलो। उन्होंने तो सर की स्टेबिलिटी ही वो बोल दी थी। स्टेबिलिटी बता दिए थे, स्टेबिलिटी में बहुत भी अच्छा किए थे, कोई दिक्कत नहीं। वो स्टेबिलिटी का मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जब वो तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं स्टेबिलिटी होती है, जब किसी को हीट दिया जा रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में जाएंगे, तो एक्साइटेड में तो अनस्टेबल रहेंगे, फिर रिटर्न वापस आएंगे। तो रिटर्न जब वो आप आते समय जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको बोला जाता था लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। वो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बोले थे सिंगल से कंसिस्ट होती है। आज जब पावरफुल माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, उसे देखा गया लगाकर, तो उस लाइन में भी कई सारे लाइन थी जो उनके बारे में ये डिफाइन नहीं किए थे। बात समझ में आया? इट आल्सो नॉट डिफाइंड द सिंगल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम consists of number of line of spectrum। समझ में आया कि नहीं है जी? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम समझ में आया? कब देखा गया? पावरफुल माइक्रोस्कोप से।